हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग रहीम का दोहा पढ़ेंगे। रहीम का दोहा पढ़ने से पहले रहीम जी के बारे में जान लीजिए। रहीम जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में स्थान लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खां था। अकबर के दरबार में ये 9 रत्नों में शामिल थे और इनकी मृत्यु 1927 ईस्वी में हुई। यह भक्ति काल के कवि थे। अब इसको देखिए बच्चों। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ देखिए। कवि रहीम कहते हैं कि उनका स्वभाव उत्तम होता है, उन पर कुसंग का दुष्प्रभाव नहीं होता। चंदन के वृक्ष पर अनेक विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उनके विष का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह शीतल तथा सुगंधित बना रहता है। क्योंकि अगर दुष्ट आदमी के साथ हम रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि हम भी दुष्ट हो जाएं। उसी तरह चंदन के वृक्ष पे सांप एक गलत विषैले सर्प चंदन के वृक्ष पे रहता है, लेकिन अपने विष को वहाँ नहीं छोड़ पाता, बल्कि उसके सुगंध को धारण करता। दूसरा देखिए। रहीमन प्रीत सराही मिले होते रंग दून, जीव जरदी हरदी तजे तजे सफेदी चून। इसका अर्थ देखिए। रहीम कहते हैं कि उस सच्चे प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें प्रेमी प्रेमिका के मिलने से प्रेम का भाव दुना हो जाता है। उदाहरण, हल्दी तथा चूना के मिलने पे हल्दी अपना पीलापन तथा चूना अपनी सफ़ेदी छोड़ देता है। दोनों मिलते हैं तो उनका रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए। रूठे सुजन मनाई जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोई टूटे मुक्ता हार। इसका अर्थ देखिए। रहीम कहते हैं कि सज्जन पुरुष के रूठ जाने पर उसको तुरंत मना लेना चाहिए। वह 100 बार उठे तो 100 बार मनाना चाहिए। जैसे मोतियों की माला टूट जाए तो उसको बार बार गुथ लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए। रहीमन असुआ नैन ढरी जिए दुख प्रकट करी, जाहि निकारोगे ते कस न भेद कही देई। इसका अर्थ देखिए। रहीम जी कहते हैं कि आंसू जब आँखों से बाहर निकलते तो उस व्यक्ति के मन के दुख को सभी के सामने प्रकट कर देते हैं। अर्थात रोते हुए मनुष्य को देखकर लोग समझ जाते हैं कि वह दुखी है। इसी प्रकार जिसको घर से निकाल दिया जाता है वह घर के रहस्यों को बाहर वालों पे प्रकट कर देता है। नेक्स्ट देखिए। कही रही मैं संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत। इसका अर्थ देखिए। कवि रहीम कहते हैं कि जब कोई मनुष्य संपन्न हो जाता है तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं। अर्थात धनवान व्यक्ति से अनेक लोग तरह तरह के संबंध बताते हैं, उसके निकट संबंधी बन जाते हैं। किंतु सच्चे मित्र तो वही होते हैं जो विपत्ति की कसौटी पर रगड़ने पर भी खरे उतरते हैं। कवि का आशय है कि संकट की घड़ी सच्चे मित्र के लिए परीक्षा के समान होती है। संकट में साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। नेक्स्ट देखिए। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मो, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोड़।
इसका अर्थ देखिए। रहीम कहते हैं कि जब मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालता है तो पानी मछलियों के प्रति प्रिय त्याग कर बह जाता है, किंतु तब भी मछली जल के प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ती और उससे अलग होने पे तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देती है। नेक्स्ट देखिए। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। रहीम जी कहते हैं कि दीन मनुष्य सभी की ओर सहायता की आशा से देखता है, परंतु कोई भी मनुष्य उस पर दया दृष्टि नहीं डालता। जो मनुष्य दीनों के प्रति दया प्रदर्शित करता है, ये अपने इस गुण के कारण ईश्वर के समान हो जाता है। थैंक यू बच्चों।